सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास ने शिरकत के लिए लंदन से अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन और कश्मीर के हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। गज़ा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म के इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं और अमरीकी सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक़ डार भी न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म की सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम करने की हिदायत। ज़राअत, IT, मादनियात समेत दीगर शोबों में बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। तिजारत की फ़रोग़ से दरामदात में खातिर खा इजाफा हो सकेगा। शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए अहम इजलास से खिताब। कहा, तमाम ज़ेर तकमील मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए वजारतों को टारगेट दे दिए हैं। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का किलीदी किरदार होगा। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। हुकूमत का सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब कर लिया। इजलास में पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर बहस की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआहदे पर इज़हार ख्याल करेंगे। इजलास में पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे की करारदाद मंजूर की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। हमने हमेशा सऊदी अरब की हिमायत की। उम्मत मुसलमान को मजबूत करने वाली हर बात की तारीफ करेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पाकिस्तान उम्मत मुसलमान के लिए एक किले का किरदार अदा कर रहा है। तहरीक इंसाफ मार्का हक में भी पेश थी, मुकम्मल हिमायत की। मिशन नूर का पार्टी सतह पर ऐलान नहीं हुआ, पता नहीं किसने शोशा छोड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की 5 आईनी दरखास्तों पर एतराज़ आए। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें वापस भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने नहीं बताया कि कौन सी बुनियादी हकूक मुतासिर हुए। आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल हो। जजेस ने आईनी दरखास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, ना ही नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ आईनी दरखास्तें दायर की थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद का PTI रहनुमा को गिरफ्तार करने का पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से सस्ता की दरखास्तें मंजूर। दूसरी जानिब 9 मई हमला केस में सजा याफ्ता मुजरिम नौमान तारिक बाहला को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत मुल्तान ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के पास जमशेद दस्ती की डिग्री का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुलजिम ने आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी की। इन्हें हकीकत छुपाने पर नाअहल किया जाना चाहिए। मुल्क में नवाज शरीफ की खिदमात निकाली तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान में तमाम बड़े मंसूबों के पीछे नून लीग के निशानात हैं। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी मेट्रो बस के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने साहिवाल को 30 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में तकरीर से खिताब। कहती हैं, 25 लाख लोगों को तारीख के बदतरीन सैलाब से बचाया। 15 लाख घरानों को राशन कार्ड से 3000 रुपए दिए जा रहे हैं। अपनी छत अपना घर मंसूबे में 1 लाख अफराद को घर मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरा खवातीन और बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला ने सिलाई मशीन चलाई और कशीदाकारी भी की। दरिया सतलुज और चिनाब में सैलाब से हर जानिब तबाही। अलीपुर में भी मुंह जोर सैलाबी रैले तबाही की दास्तान छोड़ गए। अक्सर इलाकों में पानी दाहाल मौजूद।
हजारों एकड़ पर बागात और फसलें दरिया बुर्द। अलीपुर से सैदपुर का जमीनी रास्ता बहाल करने का काम जारी। सैलाब मुतासरीन की वापसी शुरू। हवेली लखा में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। दरिया सिंध में कोटड़ी बिराज के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा। दरिया खान पुल पर बदसूर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। जामशोरों की सबसे बड़ी तहसील मांझनद का 70% इलाका ज़ेरे आब। कदीमी मंदिर, रेलवे स्टेशन, हज़ारों एकड़ फसलें और कई देहात मुतासिर। सैलाब मुतासरीन ताहाल महफूज मकामात पर मुंतकिल न हो सके। सजावल के गाँव रमज़ान मल्लाह का स्कूल भी पानी में डूब गया। बच्चे तालीम से महरूम। नौशहरों फेरोज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। शर्जील इनाम मेमन ने एक बार फिर पंजाब हुकूमत को नातजुर्बाकार करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि पंजाब में सैलाब से तबाही कम होती अगर हुकूमत के पास तजर्बा होता। शर्जील मेमन कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने किसानों से सस्ती गंदम नहीं खरीदी, अब बाहर से महंगी गंदम मंगवाएंगे। 350 अरब रुपए तक की गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। काश शर्जील मेमन को विफाक और पंजाब के बजाय सिंध और कराची की फिक्र होती। सारे पाकिस्तान को सिखाने का ठेका लिया मगर खुद नहीं सीखना। पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया है। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, आप उनको नहीं मानते। पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर मिकदार में मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। मोनी सिलाही के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। बाप बेटा बिला शिरकत गैर गुजरात के मामे बने रहे। बारिशी पानी निकलने के बाद मेंढक की तरह बरामद हो गए। मोटरवे जिन्होंने बनाई वो ठीक भी करा लेंगे। आईटी के शोबे में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स और नौजवानों के लिए फंड रेजिंग से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत हैं। सिर्फ हैदराबाद से 1 अरब से ज़ायद स्टार्टअप्स हुए और वफाकी वज़ीर शिजा फातना का तकरीब से खिताब। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में तिजारत बढ़नी चाहिए। वज़ीर आला सिंध की तुर्किया के नए कौंसल जनरल अर्गुल कुदुस से मुलाकात में गुफ्तगू। मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर साकिब सदाकत भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। ईरानों के खिलाफ मतनाज़े ट्वीट केस। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा एडवोकेट के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद का दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने फिलफौर वारंट मंसूखी की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में CCD के मुबैना मुकाबले 4 खतरनाक डाकू हलाक, 2 कांस्टेबल शदीद जख्मी। CCD हुकाम के मुताबिक मारे जाने वाले डाकुओं की समीर, अली, सामल और यासिर कोडू के नाम से शनाख्त हुई। हलाक होने वाले डाकू दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। फखर जमान का गलत ऑर्डर क्यों दिया? पाकिस्तान ने ICC को T20 एम्पायर की शिकायत कर दी। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने एम्पायर्स और मैच रेफरी को भी फैसले पर ईमेल कर दी। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का कहना है फखर जमान का कैच आउट मतनाज़े फैसला था। थर्ड एम्पायर को तमाम एंगल देकर फैसला करना चाहिए था। TV एम्पायर्स ने शवाहिद के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया।